गगन के पास इतने घोड़े हैं। यहाँ पर घोड़ों के ये जो पिक्चर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि गगन के पास कुल कितने घोड़े हैं। पता लगाएं कि नीचे दिए गए हर चित्र में घोड़ों की संख्या गगन के पास जितने घोड़े हैं उनसे कम है, ज़्यादा है या बराबर है। तो हमें यहाँ पर घोड़ों के अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। हमें पता लगाना है कि गगन के पास कुल जितने घोड़े हैं वो इन घोड़ों से कम है, ज़्यादा है या बराबर है। तो इसके लिए पहले तो ये देख लेते हैं कि गगन के पास कितने घोड़े हैं। तो गगन के पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 घोड़े। तो गगन के पास कुल हैं 6 घोड़े। अब बारी बारी से चलिए हर एक चित्र को यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम इस नारंगी फ्रेम वाले पिक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 घोड़े। तो यहाँ पर हमारे पास ठीक 6 घोड़े हैं और गगन के पास भी 6 घोड़े हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन जितने ही घोड़े हैं। यानी कि इसके नीचे हम लिख देंगे कि ये वाला जो चित्र है ये गगन के घोड़ों के बराबर है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 घोड़े। तो 4 घोड़े ये तो 6 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन की घोड़ों की तुलना में कम घोड़े हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें, अब हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 घोड़े हैं। तो 4 और 4 कुल मिलाकर 8 घोड़े हैं हमारे इस चित्र में। तो 8 ये तो 6 से ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में ज़्यादा घोड़े हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े और 5 ये तो 6 से कम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में कम घोड़े हैं। और अगर हम अपने इस आखिरी वाले चित्र को देखें तो यहाँ ऊपर में हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े और नीचे में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 घोड़े हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास हैं 10 घोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 ये तो 6 से ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले चित्र में गगन के घोड़ों की तुलना में ज़्यादा घोड़े हैं। गिनती करने पर कौन सी चीज़ सबसे अधिक है? फूल, संख्याएं या फिर अक्षर? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फूल हैं, कुछ अक्षर हैं और कुछ संख्याएं हैं। हमें पता लगाना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके इन सभी की गिनती कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं फूल की गिनती करने से। तो हमारे पास यहाँ पर 1 फूल है, 2 फूल है, 3 फूल हैं। हमारे पास कुल मिलाकर हैं 3 फूल। अब अगर हम लोग बात करें संख्याओं की तो हमारे पास है एक संख्या और ये दूसरी संख्या। हमारे पास कुल 2 संख्याएं हैं। और अगर अक्षरों की बात की जाए तो हमारे पास है 1 अक्षर और 2 अक्षर। तो कुल हमारे पास 2 अक्षर हैं। हम देख सकते हैं कि फूलों की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक है। हमारे पास 3 फूल हैं और संख्याएं और अक्षर हमारे पास 2-2 ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि गिनती करने पर जो फूलों की संख्या है ये सबसे अधिक है।